चलिए बताइएगा। पेज नंबर 129 एसपीडी। बताइए प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से? 19 का एक। उहू में एक में है 19। चलिए बताइएगा गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन? 56वां संविधान संशोधन। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है? त्रिम्बकेश्वर। कहाँ है त्रिम्बकेश्वर? महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। उष्णकटिबंधीय चिर हरित वन प्रदेशों में वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। अंडमान निकोबार द्वीप द्वीप किस उच्च न्यायालय के अधीन में आता है? कोलकाता। हेलेंसिका आर्ट का प्रभाव किस कला से संबंधित है? गंधार कला से। दूसरा राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1934। भारत किस राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था? दूसरा में। 1930 में। बताना है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक? बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वप्न स्वार्वादक के लेखक कौन है? भास।
चलिए, दुर्लभ मुद्रा का संबंध है विकसित देशों से। अब बताइएगा कि राष्ट्रीय प्रयोगशाला कहाँ है? रासायनिक प्रयोगशाला पुणे। पोलियो वायरस की खोज कब हुआ था? ये देखिए तो सर्च कीजिए तो सही है, 1908 दे रहा है। वो तो पोलियो वायरस नहीं, तो पोलियो के टीका की खोज किया था जॉनी साल। पोलियो ड्रॉप की खोज किसने किया था? साल्विन। हाँ साल्विन। पोलियो ड्रॉप 1840। पोलियो नहीं, पोलियो वायरस की खोज। अरब सागर की रानी कोचिन। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में रुपया मान कितना? 1 करोड़ रुपया। कब हुआ था शुरू अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार? 1995 शायद, देखा था अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। 1908 में पोलियो वायरस की हाँ खोज ठीक है, तब 1908 1908 में। ठीक है, पोलियो वायरस की खोज कब हुआ? 1908 में। ये में कार्ल दे रहा है, कार्ल एनर, और दे रहा है इरविन पोपर। देखा ना बोला, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। बडागा जनजाति किस राज्य में? बडागा, बडागा। टोडा कहाँ है? तमिलनाडु। हाँ, तो बडागा भी तमिलनाडु। सोचिए सर, 1995 ठीक है ना। चलिए, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। कौन मरवा दिया था? जहांगीर। जहांगीर। फालूजा किस देश में स्थित है? फालूजा इराक में। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। पाकिस्तान के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? कर्नाटक में। कन्हेरी की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कितने गुफाएं इसमें? 100 से अधिक। खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? श्रीलंका और भारत। भावनगर और सूरत के बीच में है। WC का बढ़ना क्या कहलाता है? ल्यूकीमिया। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बताना है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी? यमुना। बिहार में बताना है। गंडक, बूढ़ी गंडक। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बूढ़ी गंडक। सबसे ना, घग्गर अलग है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? शेखपुरा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला? शेखपुरा। हाँ। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला? पटना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला? रोहतास। पश्चिमी चंपारण। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना? नेपाल कोसी परियोजना। गंडक परियोजना। वो तो दूगो के बीच में है। अब बताने, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री? राबड़ी देवी। प्रथम राज्यपाल बिहार का? जयराम दौलत राम। प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के? श्री कृष्ण सिंह। राजकीय पक्षी बिहार का? गोरैया। राजकीय पशु? बैल। बिहार में राज्यसभा सीट? 16। लोकसभा सीट? 40। बिहार में विधान परिषद सीट? 75। विधान परिषद 75। विधानसभा तब 243। जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगा अनुपात बताइएगा बिहार का? 918। बिहार के कुल साक्षरता दर बताइए?
.04। वो तो भारत का है। 61.8 है। बोलेगा कि बिहार की कुल साक्षरता दर 8, उसमें पुरुष का कितना है? 10 बढ़ा दीजिएगा तो 71.2 हो जाएगा। और महिला का साक्षरता दर कितना है? घटा देना है 5 लमसम, ना 5 नहीं 10 घटा देना है, सॉरी। पुरुष बोलेगा तो 10 बढ़ा देना है, और महिला के बारे में बोलेगा तो 10 से घटा देना है। कोची में से? कुल बिहार के साक्षरता दर में से। कुल है कितना? 61। पुरुष पूछेगा तो 71, और महिला पूछेगा तो 51। बिहार बताइएगा कितने राज्यों से टच करता है? बिहार की सीमा 3 गो। कौन कौन? यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और झारखंड। नेपाल थोड़ी राज्य है। चलिए, कल पेज नंबर आएगा 130, में झारखंड के बारे में पढ़ना है। का दो सबसे चालू। क्या नंबर था? 304 हो गया था, पूछा गया था ना। अब बताइएगा 305 नंबर। मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। नागरिकता अधिनियम पारित कब किया गया था पहली बार? 1955। अब तक कब कब संशोधन हो चुका है? 6-7 बार होगा। 1955 में, 1986 में, 1992 में, 1903 में, 1905 में, 1915 में, और लास्ट हुआ 2019 में। क्या हो गया? 86, 92, 3, 5, 15 और 19, 6 बार हो चुका है संशोधन। चलिए, संविधान पहली बार भारत में त्रिशंकु सरकार कब बना था? 1989 में। राष्ट्रपति की माने कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेगा? 60 में। उपराष्ट्रपति की चर्चा बोलेगा तो 63। बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं लेगा है ना। विधान परिषद, विधानसभा सिर्फ, परिषद नहीं। विधान परिषद उच्च सदन हो गया। हाँ, जिसका स्थापना हुआ था 1853 में पहली बार भारत में विधान परिषद का। भारत में लोकसभा का जो सीट होता है वो बंटवारा किस आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर है। 10 लाख पर एक सीट तो आपका संविधान संशोधन में वो किया गया था। सॉरी, विधान कुछ बोलता पहला कुछ था, संविधान सभा द्वारा निश्चित किया गया था। बताइए, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। डॉन किस देश की अंग्रेजी समाचार पत्र है? पाकिस्तान। अफगानिस्तान के संसद का नाम? शोरा। लोकसभा का कार्यकाल 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया था 2 बार। कब? 1976 में। कौन सा लोकसभा में? 5वीं को 5 साल ना होके के साल हो गया था? 6 साल। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल ना होके 4 साल हुआ था। मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 324। भारत में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1989 दे रहा है, पता ना कैसे दे रहा है। 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में हुआ, तो पता है। अब आजादी के बाद हो सकता है नया सब बना होगा अधिनियम तो। हाँ, यहाँ 1989 दे रहा है।
जन जनहित याचिका कौन दायर मान कहाँ दायर किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। जनहित याचिका हो सकता है, दोनों में होना चाहिए। है? बताना कि किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को, मगर न्यायाधीश बढ़ाने का अधिकार संसद। मतलब सुप्रीम कोर्ट में संख्या बढ़ाना है तो संसद करेगा, मगर उसको बदलना है, एक से दूसरे में भेजना है तो राष्ट्रपति। विधान नहीं, महाभियोग उसको महाभियोग राष्ट्रपति जैसा महाभियोग है, प्रयोग तरह से हटाएंगे हम। विधान परिषद समाप्त करने वाला अंतिम राज्य तमिलनाडु। पंचायत का मुखिया कौन होता है? पंचायत का प्रधान, सॉरी बोलना चाहिए था, मुखिया होता है। ग्राम कचहरी का बोलेगा तब बताएंगे सरपंच। इबन बतूता किस सदी में आया था? 14वीं शताब्दी में। 13वीं कैसे, 1300 तो पार कर गया ना सदी में। हाँ, टू कलर्स पुस्तक के लेखक ऑस्ट्रेलिया के एक लेफ्टर खिलाड़ी था, हेडन के जोड़े अथी करता था, गिलक्रिस्ट। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक मुनरो। ध्रुव तारा बताता है किस दिशा को? उत्तर। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2015। आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट कहाँ निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में। सबसे पहला वेब ब्राउजर का नाम बताइए। वेब ब्राउजर नेटवेस्ट, सॉरी नेटस्केप नेविगेटर। अनब्रेकेबल नामक पुस्तक एमसी मैरी कॉम, जिन्हें सुपर मॉम के नाम से भी ना सुपर मॉम कहा जाता लगता है। हाँ ठीक है। इंटरनेट का आविष्कारक विंटर सर्फ। अब बताना है कि इंटरनेट की शुरुआत भारत में 1995। राज्यसभा में 245 में से कितने का निर्वाचित होता है? 233। 12 को क्या होता है? मनोनीत। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार होता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 22। हिना सिंधु कौन सा खेल? शूटिंग खेलता है। फूड फॉर ऑल, फूड फॉर ऑल पुस्तक के लेखक उमा लेले। फूड फॉर ऑल, उमा लेले। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975। एप्पल 1976। चंदेल वंश ना, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक। राजधानी खजुराहो। किस राजा ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो ले गया था? राजा धंग। धंग ने कौन कौन से मंदिर बनवाया था? जीननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर। और एक और मंदिर का नाम है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग द्वारा। कब?
999 में, 999। बताना है कि चंदेल वंश का उस शासक का नाम बताइए जो महमूद गजनी के महत्वाकांक्षा का सफलतापूर्वक विरोध किया था। विद्याधर। अल्लाह और उद्दल दो गो सेना नायक था, किसके दरबार में रहता था? परमादिदेव, परमादिदेव के दरबार में रहता था। यही जो था, जो अंतिम वंश था, अंतिम शासक था चंदेल वंश का। अब बताए सोलंकी वंश बोलिएगा या के संस्थापक? मूलराज प्रथम। राजधानी सोलंकी वंश के अहलिवार। मूलराज प्रथम कौन से धर्म को मानने वाला था? शैव धर्म। महमूद गजनी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस समय शासक कौन था वहां का? भीम प्रथम। महमूद गजनी जब आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर तो कौन था? भीम प्रथम। भीम प्रथम के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। माने भीम प्रथम के वो मंत्री था जो दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनाया था, माउंट आबू वाला। विमल सामंत। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक? जय सिंह सिद्धराज। और इसी के दरबार में रहते थे जैन के विद्वान हेमचंद्र। कौन थे? हेमचंद्र। मढ़ौरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में। सोलंकी वंश का अंतिम शासक? भीम द्वितीय। और भीम द्वितीय नहीं है, एक वंश की स्थापना किया था, बघेल वंश। द्वितीय, द्वितीय। अब बताइए कलचुरी वंश के संस्थापक? कोकल। राजधानी? राजधानी त्रिपुरी। और त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? 1939। कहाँ था त्रिपुरी? मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध कवि एक राजशेखर थे, किसके दरबार में रहते थे? तो कलचुरी वंश के दरबार में ही रहते थे राजशेखर। कौन सा वंश था जो खुद को सूर्यवंशी कहते थे? सिसोदिया वंश। और इसकी राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। कहाँ पे? और चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ है जिसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा। कब? 1448 में होना चाहिए। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518। किसके बीच में? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब बताइएगा भारत पर पहला अरब आक्रमण 712 में किसने किया था? MB के मोहम्मद बिन कासिम। जब कहाँ पे शासन पहला बार आक्रमण? सिंध में। वहां के शासक दाहिर। मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, धन दौलत लौटना भी और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद आया कौन सा वंश? गजनी वंश। अभी सल्तनत काल स्टार्ट कहाँ हुआ? लोदी वंश, वो तो अंतिम वंश हो गया और सल्तनत काल के। बताइए कि महमूद गजनी पहली बार कि 932 में अल्पगीत नाम का एक दरबार था, सरदार था जिसने गजनी में अपनी गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था और राजधानी भी गजनी बनाया था। अल्पतगीन के बाद कौन बैठा? पीरितगीन।
हाँ, यह 972 से 977 5 साल बना था पृथ्वीन। और पहला आक्रमण कौन किया था? पृथ्वीन किया था। कौन किया था? पृथ्वीन भारत पर। जब पहला आक्रमण हुआ था महमूद गजनी ने, तो उस समय पंजाब का शासक कौन था या कौन वंश था? पंजाब में शाही वंश था, और शाही वंश के राजा का नाम था जयपाल। अल्पतगीन का गुलाम और दामाद कौन बना? सुबतगीन। सुबतगीन। अब एक का बाद बैठता है इसका बेटा है कौन? महमूद गजनी। कब गद्दी बैठता है? 971 में इसका जन्म होता है और 27 साल बाद बैठता है गद्दी पर 998 में। और 999 में कंदरिया के महादेव मंदिर का निर्माण हुआ है। इसने दो उपाधि धारण किया था महमूद गजनी ने, यामीन उद दौला, यामीन उन मिल्ला। भारत पर आक्रमण किया था कितनी बार? 17 बार। पहला आक्रमण 1000 में किया था, पेशावर में कुछ और फिर लौट गया था, फिर आया और फिर रह गया था। तो पहला आक्रमण 1001। जो उस समय कौन था शासक? जयपाल। कौन था? जयपाल। कहाँ पे? पंजाब में। और दूसरा आक्रमण 1008, जो महत्वपूर्ण बताया जाता है। क्यों? नागरकोट में हुआ था, मूर्ति के विरुद्ध हुआ था। हाँ। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025। जब आक्रमण किया था तो शासक कौन था? अभी बताएं। भीम प्रथम। जब लूट कितना लूटा था धन? 20 लाख दिनार। और लूट के जा रहा था तो कौन छीन लिया था? जाट। कब? वही 25 में जा रहा था तो फिर वही 2 साल बाद लौट के आता 1027 में, जो अंतिम अभियान था भारत पर इसका। और जाके फिर 3 साल के बाद वो मर जाता है 1030 में। ना, जाट हरियाणा राजस्थान वाले क्षेत्र में था। सोमनाथ भारत के कितने ज्योतिर्लिंगों में से है? अकेवा नंबर के है? 12 गो में से पहला है ज्योतिर्लिंग। गुजरात में। सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला पहला गजनी शासक महमूद गजनी। इसके दरबार में 2 सेनापति था, हिंदू सेनापति। एगो तिलक और एक सेवदराय। सेवदराय और तिलक। इसके दरबार में था 4 गो, क्या बोल सकते हैं, कवि कहिए चाहे साहित्यकार कहिए चाहे जो कहिए, होशियार, फारूकी, फिरदौसी, अलबरूनी और कुतुबी। ये 4 गो था। गौरी बताइएगा, गौरी गजनी गद्दी पर कब बैठा? 1173 में। भारत पर पहला आक्रमण माने इस एरिया में पहला आक्रमण कब और कहा? 2 साल बाद 1175 में। कहाँ पे? मुल्तान। कहाँ पे? और उस मुल्तान में जब आक्रमण हुआ था तो वहां जीत गया था। फिर अब आक्रमण किया फिर 3 साल बाद 1178 में। कहाँ किया था? गुजरात के पाटन पर। यहीं पे था भीम कौन? द्वितीय। कौन था? यह पहली बार गौरी के हार होता है यहीं पे 1178 में। चलिए, कल हम लोग का रहेगा सल्तनत काल में गुलाम वंश। समिति था ना इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी है। उस जगह तो पानी चल रहा है। सूरज, तो पानी है।
बंद कर दो। चलिए बताइएगा ज्योग्राफी। मैकाल का पठार किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी 1036 मीटर की लंबाई है, अमरकंटक। सतपुरा वाला में धूपगढ़ ही है। अब बताइए कि नहीं, मैकाल पर्वत जो आपका छत्तीसगढ़ में, उसका सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तब अमरकंटक है। यही अमरकंटक से नदी निकलता है कौन कौन? पश्चिम से निकलता है नर्मदा, उत्तर से निकलता है सोन, और दक्षिण से निकलता है महानदी। ना महानदी मध्य प्रदेश में थोड़ी है। हाँ अमरकंटक ना, ठीक। बताइएगा कि छोटा नागपुर में स्थित किस मैदान को हम संप्रदाय मैदान के नाम से जानते हैं, या कौन से पठार को कह सकते हैं? रांची के पठार को हम संप्राय मैदान के नाम से जानते हैं। उसी चोटी है होकर। भारत का रूर कहे जाने वाला क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। रूर का मतलब क्या होता है? खनिज संपन्न क्षेत्र कहा जाता है। सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश। कौन से चट्टान का बना हुआ है ये? ज्वालामुखी, ठीक है। बताइए सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी? ना, वो तो दक्षिण भारत में है। दूसरी चोटी धूपगढ़ी, 1350 मीटर लंबाई इसका। किस पर्वत पर है धूपगढ़ी? महादेव पर्वत पर है। दक्कन का पठार किस राज्य में? महाराष्ट्र। कौन से चट्टान का? बैसाल्ट, ज्वालामुखी वाला। इसके पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ। पश्चिमी घाट को पूरा कहते हैं सह्याद्री कहा जाता है, जो 1600 किलोमीटर लंबाई है। हाँ, माने दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को हम विदर्भ कहते हैं। धारवाड़ का पठार किस राज्य में? धारवाड़, बाबा बुदन की पहाड़ी, चिकमंगलूर, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ी भी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी भी, सब कहाँ पे? कर्नाटक में। पश्चिमी घाट के बताइएगा कहाँ से लेके कहाँ तक विस्तार है? ताप्ती नदी के से मुहाना से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, लंबाई 1600 किलोमीटर। ऊंचाई औसत पश्चिमी घाट का 1200 मीटर ऊंचाई। पश्चिमी घाट उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर इसका मान ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेगा तो ऊंचाई बढ़ते जा रहा है, ऊपर से नीचे आएगा तो घटेगा। पश्चिमी घाट को एक और नाम से जानते हैं लोग, सह्याद्री के नाम से। बताइएगा सह्याद्री के कौन सा अक्षांश दो भागों में काटता है? ठीक है, 16 डिग्री अक्षांश, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। हाँ 16 डिग्री। उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई, और दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी केंद्रीय मुख। उत्तर में हो गया कालसूबाई और दक्षिण में हो गया सबसे ऊंची चोटी केंद्रीय मुख। दूसरा नंबर पे आएगा तो उत्तरी सह्याद्री में दूसरी चोटी महाबलेश्वर, जो यहीं से निकलता है एक नदी, कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई कितना है? 1401 किलोमीटर। अब महाबलेश्वर तो हो गया उत्तरी सह्याद्री का सबसे दूसरी ऊंची चोटी। अब महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, जो मुंबई में स्थित है, विल्सन पॉइंट। कौन सा? विल्सन पॉइंट। किस पर्वत पे है तो? पहाड़ पे तो महाबलेश्वर पे। अब महाबलेश्वर के और भी है, आर्थर सी पॉइंट, निडोल पॉइंट, ये सब किसका पार्ट है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती है।
कितनी नदियां? 5। अब पांचों का नाम बताइए। गायत्री, सावित्री, वेन्ना, कोयना और एक कृष्णा। हाँ, कृष्णा। गायत्री, सावित्री, वेन्ना, कोयना और कृष्णा। ये कितनी नदियां हैं? 5। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। अब है दर्रा। थालघाट दर्रा जोड़ता है मुंबई से नागपुर। भोरघाट जोड़ेगा आपका मुंबई से पुणे। थाल बोलेगा तो मुंबई से नागपुर। थाल मुंबई से नागपुर। भोर मुंबई से पुणे। मुंबई से पुणे। एक है पाल, पालघाट। ठीक है, वह कालीकट से कोयम्बटूर तक। अब बताइएगा कि ये तो रेल और सड़क मार्ग वाला था। अब है जो दर्रा जो है पहाड़ी इलाका से संबंधित है। थालघाट इसको जोड़ता है मुंबई से नासिक। लंबाई कितना है? इसकी ऊंचाई कितना है? 580 मीटर। थालघाट की ऊंचाई, नासिक से इसकी मुंबई है, बीच में है पड़ता है। भोरघाट दोनों में सेम है, मुंबई से पुणे। भोरघाट पुणे। पालघाट कोयम्बटूर से कोच्चि। कौन सा? पालघाट। एक बच गया सेनकोट दर्रा। यह तिरुअनंतपुरम से मैदुरै तक। तिरुअनंतपुरम से त्रिवेंद्रम को तिरुअनंतपुरम कब किया गया था? 1991 में। 1991 में। बताइएगा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी? दुद्धा बेटा। दूसरी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी? दूसरी ऊंची चोटी अब ये दक्षिण भारत की सबसे दूसरी चोटी है ये दुद्धा बेटा। जैसे बोला गया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी थे अन्नामलाई। अन्नामलाई ना, अन्नामुद्दी। अन्नामुद्दी। दक्षिण भारत बोलेगा कि दूसरी ऊंची चोटी तब दुद्धा बेटा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को क्या कहते हैं या कहाँ पर मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी पर। इसी पर एक पहाड़ी है जो इलायची के पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं, उसको और के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है कार्डमम। हाँ। बताइए कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? अभी बताया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? अन्नामुद्दी। लंबाई 2695। 26 और ओकर है 2637 होना चाहिए। 2637। दक्षिण भारत के सबसे दूसरी ऊंची चोटी हो गया 2637 और इसका हो गया 2695। हाँ, मीटर में था, किलोमीटर में। कौन सा पहाड़ या पर्वत 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है तमिलनाडु में? हाँ, अन्नामुद्दी। नीलगिरी ना, अन्नामुद्दी। दक्षिण में इलायची का पहाड़ मिलता है, उत्तर में अन्नामलाई के पहाड़ी मिलता है और उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी मिलता है। सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में? तमिलनाडु। सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु। अब बताना है भारत के पश्चिमी तट के बारे में। गुजरात से गोवा के तट को कहते हैं कोंकण तट। अब गोवा से कर्नाटक के तट, हाँ ठीक है। वो तो अथी वाला बताया था, तो ये कोंकण रेलवे वाला बताया था। कोंकण रेलवे में वो आपके मंगलोर के यहाँ रोहा से मंगलोर तक कोंकण रेलवे ना, कोंकण रेलवे है वो। ये कोंकण तट है। हाँ, कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात से गोवा के तट को कहते हैं कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक के तट को कहते हैं केनरा। गोवा से कर्नाटक के तट को केनरा। अब आ जाएगा मंगलूर से कन्याकुमारी तट को। लास्ट में इसे पूरा को क्या कहते हैं हम लोग? मालाबार। ये तो मालूम है कि कांडला कहाँ है, मारमा गोवा है, मंगलूर सब कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम बताइए। मुंबई। किस द्वीप पर स्थित है?
साल सेट। पहले यह किस मिट्टी का बना हुआ था? दलदली बना हुआ था। बाद में इसको क्या किया, ठोस करके फिर इसी पर बसाया गया था। केरल में हर्षवर्धन को नौका दौड़ होता है, उसके ट्रॉफी को क्या कहते हैं? नेहरू ट्रॉफी का। नेहरू ट्रॉफी। वेलिंगटन ट्रॉफी घोड़दौड़ से है ना? हाँ, वेलिंगटन भी नौका दौड़ से, ठीक है। हाँ, और नेहरू कप जो है आपका ना, वो आपका हॉकी से है ना? हॉकी नहीं, हॉकी आपका घुड़दौड़ से है। नेहरू कप घुड़दौड़ से, नेहरू ट्रॉफी नौकायन से। इसका क्या अवसर होगा? इसका नौका दौड़ है। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है? उड़ीसा में। नल्ला मलाई कहाँ है? आंध्र प्रदेश। पालकोंडा, नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश। पंचमलाई और सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु। पंचमलाई और सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु। नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश। जो महानदी कृष्णा गोदावरी की जो घाटी बनी है अपर्दन के द्वारा, किस काल में बनी हुई है? अरावली बना था प्री कैम्बियम काल में, ये बना है कैम्बियम काल में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। जीरा गरा, वो तीसरा नंबर पे आता है। हाँ, जीरा गरा, जिसका ऊंचाई है 1690। दूसरा है आपका अरमाकोंडा, दूसरा ऊंची चोटी अरमाकोंडा। तीसरा में आता है आपका महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी जीरागरा, जीरागरा। दूसरा हो गया अरमाकोंडा, और तीसरा सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। ऑप्शन में अगर ये दोनों नहीं है तो सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? महेंद्रगिरी। पहलका के 1690 मीटर है, 1680 है, 1501 है इसका। जावरी की पहाड़ी किस राज्य में है? सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु, जावेरी की पहाड़ी तमिलनाडु। इसी पहाड़ी पर चंदन का पेड़ मिलता है दक्षिण पूर्वी ढालों पर। ऐसे सबसे ज्यादा चंदन कहाँ पे? कर्नाटक में। अब आते हैं पूर्वी तट पे। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा के तट को कहते हैं, ठीक है, कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी नीचे से आया, वो आया था ऊपर से। कृष्णा, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के कोरोमंडल तट। अब आएगा कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के। नंबर लास्ट वाला में पूछिए गोदावरी ना, तो गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट। अब गोदावरी डेल्टा से लेके उत्तरी तटीय भाग को क्या कहते हैं? एक में दूसरा कौन है? उत्तरी, तो उत्तरी सरकार तट। कन्याकुमारी से बोलेगा कृष्णा डेल्टा तक के कोरोमंडल, फिर कृष्णा से लेके बोलेगा कहाँ? गोदावरी डेल्टा तक के गोलकुंडा, और गोलकुंडा से उत्तरी के भाग बोलेगा तो उत्तरी सरकार तट। विशाखापत्तनम किस पहाड़ी के पीछे स्थित है? डोल्फी नोज। कैसा यहाँ पे कोई अथी है सैनिक आदमी है, नौसैनिक का। लेगून झील का नाम बताइए 3 गो। हाँ, पुलिकट तमिलनाडु, चिल्का उड़ीसा, और कोलेरू आंध्र प्रदेश। ये क्या आपका लेगून झील है। लेगून किसको कहते हैं? समुद्र का पानी घुसा, बनाया, फिर उससे अलग हो गया, अब जो झील बना उसे लेगून कहते हैं। भारत में द्वीप समूह कितने? 2 गो। कितना? चलिए छोड़िए इसको, अगला दिन याद रखिएगा। 120 पेज नंबर। द्वीप समूह, द्वीप नहीं, द्वीप समूह। एक समूह में बहुत सारा। हाँ, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप समूह। ऐसे 1272 गो है पूरे भारत में।
इकोनॉमिक्स तो याद नहीं कर ले होगा, तो कुछ से फायदा नहीं है, खाली वो हमरे बोले पड़ेगा। कल याद करके आइएगा, समिति है, बैंकिंग से सम्मति है, लमसम 20 गो है, पूछते रहता है इससे। हाँ, बैंकिंग समिति है। बायोलॉजी में कहाँ था? प्रजनन था कि जनन ग्रंथि था? जनन था। तो बताइएगा, गोनाड ग्लैंड का एग्जाम्पल बताइए। हिंदी में जनन ग्रंथि, इंग्लिश में गोनाड। तो पूछिए जगह शुक्राणु बोलिए और विश्व ये बोलिए अंडाणु बोलिए, ये अब क्या है? इसका उदाहरण हो जाएगा गोनाड। गोनाड हम भी एक दिन छोड़ दिए थे, पहली बार नाम सुने, मगर फिर उसको देखे कि कह रहा है जनन ग्रंथि पे। अंडाशय दे देगा, चाहे शुक्राणु दे देगा, विसरण जो भी होगा पार्ट आपका दे देगा। अंडाशय से कौन कौन से हार्मोन निकलता है? महिला में 2 गो तो निकलता है, एगो प्रोजेस्टेरोन, एगो एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का काम क्या है? पहली बात, अंडवाहिनी को पूर्ण रूप से विकसित करना, और दूसरा महिलाओं में यौन संबंधी जो अति है दिखाता है उसको विकास करना, लक्षण को विकास करना। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? स्तन को वृद्धि करना। क्या करना? स्तन को वृद्धि करना। उस दिन वैल्यू है ना कि प्रोलैक्टिन दूध का निर्माण करता है और ऑक्सीटोसिन दूध निकालने के लिए काम करता है। एक और है रिलैक्सिन। तीसरा हार्मोन कौन है? रिलैक्सिन। ये कब निर्माण होगा? जब बच्चा जन्म लेने से पहले, जैसे लेबर पेन के समय। उस समय क्या करता है? गर्भाशय का जो ग्रीवा स्थान होता है उसको क्या करता है? चौड़ा करके चिकना बना देता है, चिकना कम करने के लिए। इसमें क्या कर रहा है? मुलायम कर रहा है और ग्रीवा को चौड़ा कर रहा है, वही तो कर रहा है, ताकि बच्चा आसानी से पैदा जन्म ले। वृषण से कितने प्रकार के हार्मोन निकलता है? 2। एगो एंड्रोजन, एगो टेस्टोस्टेरोन। तो बतवा एक ही है, एंड्रोजने में रहता है कौन? टेस्टोस्टेरोन। तो कहीं कहीं अलग अलग दे देता है। हाँ, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। क्या? हाँ, एंड्रोजन। हाँ, अब बताइए, हम लोग एक लिंगी है कि द्विलिंगी? हम लोग कहाँ से? दोनों हम लोग, फीमेल और मेल दोनों में हम लोग पाया जाता है। हम लोग एक लिंगी जीव है। कैसा है? एक लिंगी। तो बताइए, एक लिंगी पुष्प के नाम बता दीजिए। पपीता, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब क्या आपका एक लिंगी पुष्प है। द्विलिंगी में बता दीजिए। सरसों हो जाएगा, गुड़हल हो जाएगा, सूरजमुखी हो जाएगा। ये आपका क्या है? द्विलिंगी है। द्विलिंगी जीव के 2 को नाम बता दीजिए। एगो तो आप देखते रहते हैं खेत में, केचुआ, और एगो अमृतत्व का गुण प्राप्त है, हाइड्रा। ये दोनों क्या है? द्विलिंगी है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। बोलेगा कि बच्चे का विकास कहाँ होता है, तब बताएंगे हम गर्भाशय में। जो बच्चे को जन्म देता है उसे कहते हैं हम लोग, उसे तो हिंदी में इंग्लिश में बताना है, बीबी पोरस। और जो अंडा देता है वो ओवी पोरस। नर लैंगिक अंग की संख्या कितनी होती है? 7 गो। वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शीशन और प्रोस्टेट। बताना है कि पुरुष में उस कोशिका का नाम बताइए जो शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक है। अगर वो कोशिका नहीं रहेगा तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। सार्टोली की कोशिका, सार्टोली की कोशिका के कारण क्या होता है? किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का उत्पादन होता है।
ये हमारे के अलावा माने मनुष्य के अलावा भी दूगो में पाया जाता है, मेढक और कॉकरोच में। मेढक और कॉकरोच में सौरटेली की कोशिका मनुष्य के अलावा भी दूगो कहाँ पे। अब बताइएगा शुक्राणु की लंबाई कितना माइक्रोन होता है। इसका मतलब नहीं पढ़ रहे लोग, कोई फायदा नहीं पूछे से, पढ़ के फायदा का ये सब पूछता है क्वेश्चन। जनन फिर से, जनन से पूरा ही खत्म कर लिए। 5 माइक्रोन होता है। शुक्राणु का कितने भाग में बांटा गया है। नहीं, शुक्राणु के भाग, स्पर्म का भाग 3 भाग, सर, पूंछ और एक बीच वाला मध्य हो जाएगा। सर, सिर, ग्रीवा और पूंछ। चलिए कल इसको फिर से याद कर लीजिएगा पूरा। श्वसन से पहले याद रखना है, श्वसन तंत्र से पहले पूरा खत्म, पूरा जनन ग्रंथि कल खत्म हो जाना चाहिए। हाँ जनन पूरा। तो बताइएगा एनसीसी की स्थापना विविध में 1948। प्रादेशिक सेवा जिसको बोलते हैं टीए। हाँ प्रादेशिक सेवा 1978 ना, प्रादेशिक सेवा 1978। एसएसबी ठीक है, वो तो आईटीबीपी 62 है, एसबीबी 65 ठीक है। हाँ ना ना एसएसबी नहीं, बीएसएफ है, सॉरी बीएसएफ है। हाँ बीएसएफ 65, आईटीबीपी 1962। असम राइफल 1835। एसएसबी वाला में दिल्ली देखा तो एसएसबी का ना ना दिल्ली 2003 में, 1963 में गठन हुआ, बाद में इसको नाम बदल के किया गया 2003 में। हाँ एसएसबी ठीक है दिल्ली, हाँ 2003 दिल्ली। अब बताइए असम राइफल 1835 कौन से इसमें से बताना है कि जो पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। असम राइफल को। पर्वतीय लोगों का मित्र असम राइफल को। एनएसजी का गठन 1984। हाँ एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। सीआईएसएफ 1969। सीआरपीएफ बोलेगा तब 1939। महिला बटालियन शामिल करने वाला कौन सा है। सीआरपीएफ के गो भी महिला बटालियन था इसमें, 3 गो महिला बटालियन है इसमें, अब शायद बढ़ गया होगा पता ना, जो इसमें दिले। एसएसबी हो गया 2003, पहले इसे गठन तो 1963 में, इसका नाम बदल किया गया। अब है आईटीबीपी 1962। चलिए कल हम लोग कराएगा प्रमुख राज्य की स्थापना और भारत के प्रमुख शोध संस्थान। चौदह 15 16 था ना पेज अगर। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कौन सा बल। न्यूटन का तीसरा नियम। बताएं रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। संवेग संरक्षण। अब बोलेगा तो अथी में न्यूटन का तीसरा नियम। तीसरा न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या हमें प्राप्त होता है। एफ बराबर एम ए, और एफ बराबर एम ए है तो फॉर्मूला एक बार बन जाता है एफ बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, अभिकेंद्रीय बल बराबर।
बल घन का मात्रक न्यूटन मीटर। बल घन का एग्जाम्पल बता दीजिए एक आध दो को। हमारी के कब्जा हो सकता है। हाँ? पेच दीजिए ना, नल देखिए ना, ये सब क्या आपका जैसे उल्टा, जैसे दोनों तरह से घूमना चाहिए। इधर जैसे कैसे कस रहे हैं तो करे को गुनवा इधर में तो हो रहा है ना, वो होता है आपका। ना जाता के हत्ता कहाँ, हथवा नाचता कहाँ है, तो जतवा खाली पूरा नाचता है ना, दोनों होना चाहिए उसमें। बल युग में बताइएगा किसे कहते हैं? दो बराबर तथा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को बल युग में कहते हैं। कोणीय संवेग बराबर फॉर्मूला, दूरी गुने संवेग, दूरी गुने संवेग। ओमेगा से कोणीय दूरी को सूचित करते हैं। इनमें आई क्या है? कोणीय वेग गुने त्रिज्या बोले ना, ओमेगा बराबर। अच्छा रेखीय, रेखीय संवेग, हाँ रेखीय संवेग बोला, ठीक। इनमें ऐसे न दिले हुआ बताइएगा। अधिकतम परास कर, अधिकतम दूरी दूरी तय करने के लिए कितना डिग्री पर फेंकना? 45। और अधिकतम लंबाई पे 90। फॉर्मूला एक ना दिले सकते हो, परास उरास जो है रेंज वेंज के जो फॉर्मूला था इनमें ना दिले है, बताओ तो। नहीं दिले, लुसेंटो में दिले, तो सब दूरिया उरिया वाला किया नहीं दिले इसे फॉर्मूला। इहो में नहीं लगता कि लुसेंटो में नहीं देने लगता है कि? अच्छा इसमें रेंज में दे ले, हाँ दे ले। ना यो में ना दिले है, वाला में दिले, स्पेशल से इसमें में दिले होगा। इसमें नहीं दिले है। हाँ जोड़ा कि बायोलॉजी वोलॉजी बहुत जोर दिया है तो क्या? वही रेंज हो गई, परास हो गई, आ एगो रेंज परास है, एगो वो है उड़ायन काल, 3 गो। एगो भाई यू स्क्वायर साइन थीटा बटा 2g। हाँ चलिए, परमाणु संरचना था ना केमिस्ट्री में, चलिए बताइएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है न ही विनाश, कौन सा नियम कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। वो तो ऊर्जा न तो विनाश होता है न उत्पन्न होता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में वो होता है संवेग, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। यह है कि द्रव्यमान न तो सृजन होता है न विनाश होता है, ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। स्थिर अनुपात का नियम कौन दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। किसने कहा था सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? कणाद, ऐसे बोला था। उसके बाद डाल्टन, क्या बोला था डाल्टन सिद्धांत में? हाँ, सभी द्रव्यमान परमाणुओं से बना हुआ है, अति सूक्ष्म बल से बना हुआ जो विभाजित नहीं हो सकता है। सभी परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं इसमें, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये सब कौन सा सिद्धांत के अनुसार? परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। तत्व का सबसे छोटा रूप परमाणु, यौगिक का सबसे छोटा रूप अणु। तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है मगर स्वतंत्र नहीं ले सकता है, और यौगिक स्वतंत्र हो सकता है मगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग
नहीं ले जाए। यानी कि अणु भाग नहीं जाता। हम्म। आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, दो। कौन कौन? धनायन और ऋणायन। धन आयन और ऋण आयन की खोज किसने किया था? कौन सी? आयन दो प्रकार के ना, आयन तीन कहाँ पे? आयन अभी तक कहीं हम पढ़ भी नहीं किए तीन प्रकार के। कौन बुक में? प्लस और माइनस, फिर तीसरा कहाँ फिर? हाँ तो वही तो बोल रही इसमें दो को। एक एमयू बराबर कितना ग्राम? एक एटॉमिक मास यूनिट। 1.6 गुणे 10 के पावर 24 होता है। ठीक है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 24 है ग्राम। एमयू एटॉमिक मास यूनिट ना ना, वो एटॉमिक, इसको हम बोलते हैं एमयू एटॉमिक मास यूनिट, द्रव्यमान। हाँ, परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसे उतने ही के कण उपस्थित होते हैं, जिसे कौन किसके के अनुपात में विभाजित किया जाता है? कौन से तत्व के विभाजित करते हैं? अरे मापते नहीं है, तौलते हम लोग है, जिसका जैसे हम लोग जिसका वजन नहीं माप सकते तराजू पर, तो कार्बन नहीं, कार्बन के 12वें भाग से कार्बन परमाणु। अब बताइए एक मोल बराबर कितना? ठीक है, 6.023 गुने 10 के पावर 23। मूल कण कौन कौन है? तीन गो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रति कण की संख्या लगभग, प्रति कण की संख्या 30 प्लस है। कितना है? 30 प्लस। इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन के प्रतिकण न्यूट्रिनो, ये सब हुआ प्रतिकण ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल कण है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, वो आवेश है ना, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस है 19 कूलम। 9.1, वो तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया 9.108 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। अभी ग्राम में आ जाएगा तो तीनों घट जाएगा, 0 28 ग्राम हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज कब और किसने किया था? न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो नहीं पूछ रहे हैं हम, न्यूट्रॉन। चैडविक, जेम्स चैडविक। कब? 1932 में। वाटरमेलन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था तरबूजा के फल को फिर वाटरमेलन कहा जाएगा। डाल्टन जे थॉमसन। वाटरमेलन सिद्धांत किसने दिया था? जे थॉमसन। बताया था कि जो आपका जो रेड कलर है वो है पूरा प्रोटॉन, और जो काला काला है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। कब मिला था इनको नोबेल पुरस्कार, जे थॉमसन को? 1906 में। 1906 में। बताइएगा कि प्रोटॉन ज्ञात करने के लिए रदरफोर्ड ने किस कण का, किस पत्थर का प्रयोग किया था? किस धातु के पत्थर का? अल्फा कण, धातु का सोना के पत्थर का प्रयोग किया था। नाभिकीय मॉडल कौन दिया था? परमाणु के नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड। नाभिक की खोज रदरफोर्ड। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड। रदरफोर्ड सिद्धांत परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है
जिसे नाभिक कहते हैं। एक परमाणु लगभग संपूर्ण द्रव्यमान माने सारा का सारा द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा पे चक्कर लगाता है। और इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में कौन से बल के कारण, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण माने क्या था, बंधे रहते हैं। मतलब जल में कौन सा बंधन, हाँ सहसंयोजन बंधन। सबसे कमजोर बंधन वांडर वाल्स का नियम बंधन होता है। हाँ वांडर वाल्स, हवा में ना, उसको पता नहीं, वो खाली देता है वांडर वाल्स का नियम। बताना है कि एक ही तत्व के परमाणु में परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, आइसोटॉप्स। हाँ समस्थानिक, जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु संख्या अलग अलग। समभारिक मतलब आइसोबार, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन समान तो सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन समान उसमें सम न्यूट्रॉनिक। घेंघा के रोग के इलाज में किसके समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, और आयोडीन 131। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60। बताइएगा कार्बन के किस अपरूप में कार्बन 60 का परमाणु होता है, हाँ तीसरा तो कौन, नाम कौन, फुलेरिन, जिसका आकार कैसा होता है, फुटबॉल के आकार का होता है, परमाणु होता है कार्बन के। जैसे मुख्य रूप से दो एगो था, अब इधर एगो तीसरा एक फ्लोरीन के दर्जा भी दिया है कि नहीं दिया पता ना, मगर प्रोपे कहता है लोग। हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन। बोर मॉडल क्या है बताइएगा, वो तो अति निकाला है, तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला है। हाँ इसका सिद्धांत बता दीजिए। सुनिए क्या है, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाएगा तो क्या होगा, या तो ऊर्जा के ह्रास होगा या तो वृद्धि होगा। अब वो निर्भर करेगा कि बाहर जा रहा है माने उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जा रहा है कि निम्न कक्षा से उच्च। चलिए कल हम लोग कराएगा कक्षा बोर-विरी मॉडल से लेके पूरा 106, 107, 108, मतलब ये परमाणु पूरा खत्म, परमाणु भौतिकी वाला पूरा खत्म हो जाना चाहिए।